यूपीएससी के पूरे इतिहास में आज तक कभी ने किसी ने इस तरीके से ट्रिक्स नहीं बताया होगा, ये एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं बताई होंगी, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं बताया होगा, इस तरीके का एनालिसिस नहीं बताया होगा। इस चीज का मैं दावा कर सकता हूं। और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, यहां पर लाखों रुपए फीस देने के बाद भी लोगों को ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, जो हम आपको फ्री, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। सिर्फ आपसे एक चीज डिमांड करते हैं, तो आप लेक्चर को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ध्यान से देखिए, यूपीएससी 2025 के भी क्वेश्चन आप इजीली ट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2025 से 2015 पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया और एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो मेरे ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इसमें अलग अलग लाल, नीला, पीला, हरा कलर का कलर दिख रहा होगा। ये कलर कोडिंग क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है आपको। आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी आप सही कर ले जाओगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। अब चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 2025 के क्वेश्चन से। 2025 के ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इनेक्टेड द नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ एनआरएल टू टेकल द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बस आपको देखना है, मैंने ये नहीं बोला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूं। आंसर इसका क्या है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है। वर्ल्ड बैंक को मैंने क्यों येलो किया है? आई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट को क्यों किया है? एफएओ को क्यों किया है? ये आपको मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। 2025 का एक और क्वेश्चन जहां पे देखिए, एडीबी आंसर है। ठीक है। नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब ऑफ पैसिफिक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को रेड किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को रेड किया है, आईबीआरडी को कुछ नहीं किया। ठीक है। 2025 का क्वेश्चन है। अब लाल वाले क्या है वो बताऊंगा। 2023 का क्वेश्चन देखिए, आईयूएसी, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये इसका आंसर है। लेकिन यूएनईपी भी इसके अंदर ऑप्शन में है। आईयूएन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी इसके अंदर है। वर्ल्ड वाइड फंड भी इसके अंदर है। ठीक है ना। बस देखते जाना ना। मैंने क्या किया हुआ है, 2022 का पेपर उठा लो आप। 2022 के पेपर में भी यही रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूं। ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट डिकोड कर रहा हूं। एग्जामिनर का दिमाग को ना पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। वो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, और सिर्फ क्वेश्चन को नहीं, वो किस तरीके से आंसर फ्रेम करता है, वो किस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम करता है। अगर आपने ये डिकोड कर लिया तो बहुत इजीली आप इस चीज का आंसर निकाल लोगे। ध्यान से देखो, एडीबी, आईएमएफ, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑफ फाइनेंस इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक। अब जनरली लोग देखेंगे तो उनको लगेगा यार यूएनईपी हो सकता है, एडीबी भी हो सकता है, तो यहां लगा देंगे खटाक से आंसर। आईएमएफ भूल भी सकते हैं। 2022 का फिर से क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट एक्शन ट्रिगर के ऊपर क्वेश्चन था। डाटाबेस क्रिएटेड बाय द कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईपीसीसी है, यूएन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है, प्रमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक है। ये तीन फिर से आ गए, है ना। फिर से देखिए 2019 का क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, आईएमएफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है। ठीक है। अब देखते जाइएगा, है ना, बस मेरे साथ आप देखते जाइए। 2020 का ये क्वेश्चन, 2017 के क्वेश्चन, यहाँ पे हर जगह मैंने ये कलर कोडिंग करके रखी है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्चुअल में ये कलर कोडिंग है क्या। ध्यान से देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये आप बहुत ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, रट लो, जो कर सकते हो वो कर लो। मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको नंबर लाने से मतलब होना चाहिए, इस चीज से नहीं कि वो कैसे आ रहे हैं। आपका एग्जाम निकलना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यूएनईपी जितनी बार पूछा गया है, 6 बार। पिछले 15 सालों के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर 6 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन के अंदर यूएनईपी ऑप्शन को रखा है, यूएनईपी ऑप्शन को रखा है। और पता है आपको एक सीक्रेट बताऊं, हर बार यूएनईपी ऑप्शन गलत रखा है। हर बार यूएनईपी का ऑप्शन गलत रखा है, एक बार भी यूएनईपी ऑप्शन सही नहीं है। यूएनएफसीसीसी गलत है, एडीबी ऑप्शन आ जाए तो गलत है, एशियन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर आ जाता है तो 3 बार गलत रखा है। हाँ, एडीबी और यूएनएफ ट्रिपल सी जो है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, एक एक बार जो सही हुए थे। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हर जगह एक्सेप्शन होता है। ठीक है ना। हम एक कोड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपको, तब आप क्या करेंगे? तब आप टिक करके आते हैं, तो यहाँ पे 95% से ज्यादा चांसेस हैं सही होने की। देखो 100% की एक्यूरेसी तो कोई नहीं देख सकता, कोई भगवान तो है नहीं कि 100% की एक्यूरेसी दे दे। और कोई चीज अगर 100% एक्यूरेट होने लग गई तो यूपीएससी उसको पकड़ लेगा और उससे यूपीएससी वहीं पे गेम खेल लेगा, वहीं पे तो हो जाएगा ना गेम। इसलिए एफएओ हमेशा गलत होता है, ईबीआईडी हमेशा गलत होता है, यूबीएफआरडी हमेशा गलत होता है, ओईसीडी, आईबीआईडी, यूरोपियन और या फिर सेंट्रल बैंक, जहां जहां पे सेंट्रल बैंक आता है याद रखना वो गलत है। ऑप्शन में देख रहा है सेंट्रल बैंक, अरे हटा उसको, हटाओ हटाओ। यूएनसीटीएडी दिख रहा है, हटा दो हटाओ। आईपीसीसीसी दिख रहा है, हटा दो।
हमने को लगता है कि अरे हाँ ये सुना सुना लग रहा है सर, ये जो है ना मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार चीजें की हैं और मैंने सुना है, तो हो सकता है आंसर यही हो, आईपीसीसी आंसर हो सकता है सर, हो सकता है, इसको लगा के आ जाते हैं। यही तो फंसते हो, यहीं पे तो गड़बड़ करते हो, यही गड़बड़ मेरे को आपकी खत्म करनी। अब आप ध्यान से देखना शुरू करो, आपको मैं दिखाता हूं। हमने देखा द टर्म्स एग्रीमेंट, 2015 का क्वेश्चन है, द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। ये अब ये क्वेश्चन कौन पढ़े? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बताया था एफएओ गलत होता है हर बार, देखो गलती मिले। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज गलत होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी बोला था ना कि हर बार गलत होता है, तो ऑप्शन में देगा पर गलत होगा। आंसर क्या है, क्या सही? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही क्या होता है सर, ये बता दोगे क्या आप? बिल्कुल बता देंगे, चलो देखते हैं। ये 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, ईयू है ना, ओ आ गया है, गलती से ओ बन गया होगा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। वर्ल्ड बैंक, बार बार बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के जो रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, एक बार जाके उनको नजर मान लो। पूरा रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है एक वन शॉट वीडियो के अंदर। उस वीडियो के अंदर थोरोली कवर करवाया है, 15-20 मिनट का वीडियो, 10-15 मिनट का वीडियो, एक बार जाके देख लो। 2 से 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे कि इस साल यूपीएससी के अंदर ये 4 नंबर तुम्हारे कोई नहीं कट कर सकता, मतलब कोई भी नहीं कट कर सकता है, अगर ये दोनों वीडियो का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया तो। ठीक है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल को खोल के देखोगे तो वहां पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। 2017 के अंदर ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछा गया और आंसर क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, क्या इन्हीं में से आंसर है वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ और डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिखा हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, टपाक से आंसर लगा दो, बिना सोचे समझे आंसर लगा दो। 99% केस में आंसर सही होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर देखो सेंट्रल बैंक दिख रहा है, खत्म कर दो। वर्ल्ड बैंक दिखा, खत्म कर दो। लोन सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, डब्ल्यूटीओ, खत्म कर दो। आईएमएफ दिखा, कट करो, फटाक से लगाओ आंसर। कहीं पे भी आईएमएफ दिखता है, ध्यान से देखो, आईएमएफ दिखा ना हमारा, ये आईएमएफ है, कहीं भी दिखा टपाक से सही कर दो और आगे बढ़ो, है ना। सोचना भी नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले तो नॉलेज काम आता है। अगर नॉलेज याद है, चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है चीजें नहीं पता है तो ये करो। ध्यान से देखो 2018 का क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ द चेंजेस, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। अब देखो आईपीसीसी कट करो, यूएनईपी कट करो, तो बताए थे ना यार, ये टेम्पलेट मैंने आपको बताया कि आईपीसीसी यूएनईपी कहीं भी दिखता है, निपटा दो सालों को, हटाओ बम बम। यूएनएफसीसीसी, अच्छा आंसर है यूएनएफसीसीसी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, अच्छा जो रेड वाला है सर, ये क्या है? रेड वाला ऐसा है जो साला कभी कभी जीवन में ये सही नहीं हो सकता, हमेशा गलत देगा, पता नहीं क्यों डालते हैं इसको ऑप्शन में, भगवान जाने, पर ये हमेशा गलत होते हैं। और जो ब्लू वाला कलर है उसका मतलब ये है कि समटाइम्स इट मे बी करेक्ट, समटाइम्स इट मे बी करेक्ट, ये हो सकता है, जैसे आपको दिखा यहाँ पे। ठीक है, इन इंडिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स है। अब यहाँ पे आप फंसोगे, यूएनसीटीएडी हमने बोला कट कर दो, आईएलओ कट कर सकते हो। अब आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, दो की जगह आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आईएमएफ करें या डब्ल्यूटीओ करोगे। लोग बोलेंगे आईएमएफ में टिक मार देते हैं, लेकिन आंसर डब्ल्यूटीओ है। तो कई बार आप इस तरीके से फंसोगे कि सर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, हमने डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ दोनों लिखा हुआ है और दोनों ही आंसर होता है। जब हमें पता है दोनों आंसर होता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली लगाना है, 50-50% चांसेस है, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, ऑलरेडी आप 50-50 में आ चुके हो। अब देखो कि क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन जो है वो कौन, देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो ट्रेड वगैरह हो रहा है उसी के अंदर आएगा। आईएमएफ का क्या लेना देना, मॉनेटरी फंड है, वो तो पैसों से रिलेटेड काम करता है, ट्रेड रिलेटेड काम नहीं करता। गुड्स इंडिकेशन जो होता है ना कि ये चीज यहां उत्पादन हुआ, ये चीज यहां पे गया, तो वो अगर आप ऐसे लॉजिकली लगाओगे, इजीली डब्ल्यूटीओ आंसर लगा के आओगे। पहले आपने ऐसे ट्रिक्स के आपने लिमिट करके 50-50 पे पहुंच जाओगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा, वहां से आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ये पूरा कवर करवाया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो 2025, 2023, 2024 पिछले 15 साल के पेपर का एनालिसिस करवाया हुआ है, ये किया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से निकाल के पढ़ सकते हो, एक नजर मारो, थोरोली दिमाग लगाओ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके नंबर कोई भी कट नहीं कर पाएगा, ये इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो फटाफट ये चीजें कर लो मतलब कर लो। हमारा ऐप डाउनलोड कर लो और इस टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और पीडीएफ तो मैं एप्लीकेशन के अंदर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से जाके फटाफट ये चीजें कर सकते हो। लेक्चर को दबा के शेयर कर दो, ट्राई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां पे और भी हम ट्रिक्स की बातें करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।